हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संविधान निर्माण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और ये कैसे बना। ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों कि किसी भी घर को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और अगर वो नियम ठीक से फॉलो हो रहे हैं तभी वो संस्था या घर चलता है, और बिना नियमों के कोई भी संस्था या घर नहीं चल सकता। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ जो है रूल रेगुलेशन होते हैं जिनके अनुसार जो है देश को चलाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देश में जो रूल्स हैं या नियम हैं उनका लिखित में जो एक तरह से दस्तावेज है या बुक है उसको जो है संविधान कहा गया है। तो हम संविधान के बारे में कह सकते हैं, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस the rights of citizens, the power of the government and how the government should functions। तो ये हम जो है संविधान को हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान क्या है, जो देश के नागरिकों के अधिकार है और जो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो शक्तियाँ हैं, पावर है और उसके कामकाज के जो तरीके हैं उनको जो है निर्धारित करती है या उनको बताने का कार्य जो है संविधान में किया गया है। हम अब जो है भारत के संविधान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिया है लेकिन उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम भारतीय संविधान के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो अब एक सवाल जो उठता है संविधान के बारे में वो ये है कि संविधान की हमें क्या नीड है, हमें उसकी क्या ज़रूरत है जिसके कारण जो है संविधान बनता है। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों, सभी देशों का एक संविधान होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लोकतांत्रिक देशों का संविधान होता है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक या जो डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री होते हैं उनका एक संविधान होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी हमें क्यों नीड है या हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकार होती है या गवर्नमेंट है वो अपनी जो है ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए जो लोग हैं या जो सिटीजन हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई जो है हनन ना कर सके, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी ना कर सके। और गवर्नमेंट की जो विभिन्न जो बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भी मतभेद ना हो और अगर कोई मतभेद है तो उनको आसानी से सुलझा लिया जाए। तो इस तरह से जो है कि जो संविधान है उसके द्वारा जो है लोगों के बीच में भरोसा, सहयोग विकसित किया जाता है और सरकार के अधिकारों की सीमा तय की जाती है। और इस तरह से जो है संविधान की हमें जो है ज़रूरत महसूस होती है। अब हम जो है जब भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमें पहले की आज़ादी से पहले की कुछ जो है परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, तब हम जो है संविधान को समझ जाएंगे। देखिए, संविधान जब बनाया जाता है तो सब देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे ही जो है हमारे देश की कुछ परिस्थितियां थी कि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था और जब हमें आज़ादी मिली 1947 में तो हमारे यहाँ पे एक संविधान होना जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जो है अपने देश में जो है शासन खुद ही करने वाले थे। तो हम जो है
डेमोक्रेटिक देश बन चुका था हमारा भारत और हमको संविधान की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी संविधान के बारे में। जैसे अब क्या प्रॉब्लम्स थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसे एक तो कि जो है देश को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने ये करा कि कोई भी जो राजा हैं उनकी रियासत है वो चाहे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में, उनकी मर्ज़ी के आधार पे उनको जो है दोनों में से जो है मिलाया जाएगा। इसके बाद हमारा जो देश था वो एक बहुत बड़ा देश था। उसमें विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे और उनके रहन सहन और जो भी परंपराएं थी उनमें विविधता थी। इसलिए भी सबको साथ में लेके चलना जो है एक बड़ा काम था। लेकिन जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये काम जो है बखूबी किया और बड़ी ही मेहनत के बाद जो है हमारे भारत का संविधान बन सका। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान जो है कैसे बना। तो भारत के संविधान में 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अदर 8 जो लीडर थे उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया था आज़ादी से पहले। और 1931 में कराची में जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें इस एक जो है उन्होंने प्रस्ताव की इसकी रूपरेखा रखी थी और कि भारत के आज़ादी के बाद में जो है कैसा संविधान होगा। और एक चीज़ और होती थी कि इसमें जो है जो उन्होंने बात रखी जैसे जो मताधिकार के बारे में कि सभी को जो है वयस्कों को जो है वोट देने का अधिकार मिले। इसके बाद जो है ये भी कहा गया था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसी बातें जो है पहले ही सोच ली गई थी। अंग्रेज़ों के समय में जो चुनाव होते थे वो क्या हुआ करते थे, उनमें कुछ ही लोगों को जो है चुना जाता था। तो वो एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे और उनमें जो है पक्षपात होता था। लेकिन क्योंकि हमारे लीडर जो हैं चुन के जो है उन विधान परिषदों में जो चुनाव हुआ करते थे उनमें वो जा चुके थे, तो उनको बहुत नॉलेज हो चुकी थी और वो जो है बहुत सारी चीज़ें समझ चुके थे और उन्होंने जो है उनको संविधान बनाने में बहुत जो है आसानी हुई इन चीज़ों से। तो जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी एक ही वर्ग के लोगों को जो है जो रखा गया था। विभिन्न लोगों ने जो है संविधान पर विचार अपने दिए और कई बार उसमें जो है बदलाव करा गया। कई बार एक एक चीज़ के लिए सोचा गया, उसके बाद जो है संविधान बनके तैयार हुआ। तो संविधान बनाने का कार्य जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको बनाने का जो कार्य किया वो किसके द्वारा किया गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि संविधान सभा, उसके द्वारा ये जो है काम किया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये क्या होती है, इसका मतलब है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है उन्होंने जो ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट लिखने का जो कार्य किया, उनकी जो असेंबली थी उसने उसको जो है संविधान सभा कहा गया। और ये जो है फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो जो है जुलाई में 1946 में जो है उसका चुनाव हुआ था और पहली जो मतलब बैठक थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। यानी कि जुलाई में तो उसको क्या किया गया, चुना गया और इलेक्शन हुआ था उसके बारे में। और फिर फर्स्ट जो असेंबली एक तरह से जो मीटिंग हुई थी वो जो है दिसंबर 1946 में ही हुई थी। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 पार्ट हो गए
पाकिस्तान बन गया। और फिर जो है लेकिन भारत की जो संविधान सभा थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने जो है भारत के लिए संविधान का बनाने का कार्य जो है किया। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है 299 लोग थे, 299 लोग उसमें शामिल थे। इन्होंने जो है 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया था संविधान बनाने का। उसके ऊपर, संविधान के ऊपर जो भी मतलब विचारधारा रखी गई थी या उनमें कोई समस्या आई, उनको सुलझाने का एक तरह से सबकी सहमति बनाने का काम पूरा हो गया था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। और अब क्या होता है कि एवरी 26 जनवरी को, एवरी ईयर 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान लागू किया गया था, तो इसलिए जो है मनाया जाता है। और इस तरह से जो है हमारा संविधान बना। अब हमारे संविधान में कौन सी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसके लिए जो है हम संविधान के जो प्रस्तावना है उससे हम इसको समझ लेंगे कि संविधान में कौन कौन सी जो है मुख्य जो है बातें रखी गई हैं। तो जैसे जो भारत का संविधान है उसमें जो है ये कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को, तो ये शब्द इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये बताया गया है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। इसे जो है किसी राजा या बाहरी आदमी ने नहीं किया गया है। और दूसरा है सॉवरेन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों को, जो भारत के लोग हैं, अपने से जुड़े हर मामले का फैसला जो है उसका जो है फैसला करने का अधिकार उनको है। कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वो अंग्रेज़ हो चाहे कोई भी हो, भारत की सरकार को इसके मामले में आदेश नहीं दे सकती है। और भारत के लोग और भारत की सरकार ही इस पर जो है निर्णय करेगी। ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे सोशलिस्ट है, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक है, और इसके बाद जो है रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं कि जैसे मान लीजिए हम जो है जो धर्म मानने की सबको पूरी आज़ादी है अपने अपने धर्म को। और इसके बाद शासन का प्रमुख जो है लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और इसके बाद जो है सबको जो है समानता होगी और सभी जो है एक परिवार की तरह रहेंगे। सभी को जो भी आज़ादी मिली है वो सब लोगों को मिलेगी, एक जो है नियम के तहत। न्याय पर सबका अधिकार होगा, बिना भेदभाव के न्याय मिलेगा। और जो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते रहेंगे, लोग अपने शासन का चुनाव करते रहेंगे और उसके लिए जवाबदेह सरकार जो है उसके लिए जवाबदेह होगी। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है सबको सामूहिक रूप से, जो भी समाज की संपदा है उसका बंटवारा जो है सबको बराबर होगा, यानी कि सभी व्यक्ति उसके लिए बराबर के हकदार होंगे। जाति या धर्म या लिंग के अधिकार आधार पे उसका जो है बंटवारा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो है संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है शुरू में ही जो है स्पष्ट कर दी गई हैं। तो ये जो है भारत के संविधान
बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे देशों में तो जो है संविधान को बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो है भारत में ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान जो है कई सालों से, जब से आज़ादी मिली है, चला आ रहा है। उनमें जो है थोड़ा बहुत बदलाव, यानी कि संविधान में कुछ जो है संशोधन ज़रूर करना पड़ता है, जो है बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान जो है एकदम फेल हो गया है। तो ये भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, क्योंकि इसको जो है कठिन परिश्रम के बाद जो है बनाया गया है।